तो पिछले कॉन्सेप्ट तक हमने जान लिया था कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट, इनवर्स, ये सब कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो अपने पास जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट का नाम है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस मतलब लीनियर इक्वेशन जो हैं उनका सॉल्यूशन हम कैसे करें। ठीक है, तो हमने लीनियर इक्वेशंस के बारे में 10th क्लास में भी जान लिया था कि जैसे अगर कोई लीनियर इक्वेशन हमें ये दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। तो दो इक्वेशन अगर हम लेके चलते थे तो a1x b1y और c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, हम ये दो इक्वेशन लेके चलते थे। फिर हमने ये पढ़ा था कि ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कैसे करते थे। देखो वो तो एक अलग मुद्दा है, ठीक है, लेकिन हमने ये जरूर पढ़ा था कि इसके ना 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं भाई। 3 तरह के सॉल्यूशन कौन कौन से। सबसे पहले तो था कि यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन वो था जिसमें जो दोनों इक्वेशन हैं उनकी एक यूनिक वैल्यू आती थी x और y की। ठीक है, फिर दूसरा जो हमने पढ़ा था वो था मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, है ना, जिसमें क्या दोनों लाइन कोइंसिडेंट होती थी। यूनिक में इंटरसेक्टिंग लाइन होती थी, इसमें मैनी सॉल्यूशन में कोइंसिडेंट होती थी, एक लाइन की ऊपर दूसरी लाइन। ठीक है, और तीसरा था अपने पास नो सॉल्यूशन, जिसमें दोनों लाइन पैरेलल होती थी भी। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने 10th क्लास में पढ़ ली थी। अब 12th क्लास में हमें जो पढ़ने को मिलेगा वो यही चीजें हैं, यूनिक होगा, मैनी होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा, लेकिन मैट्रिक्स के तरीके से देखना हमें। ठीक है, तो इस केस में हम जैसे ये दो इक्वेशन लेके चलते हैं मैट्रिक्स के लिए। हमने लिखा a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, इस कॉन्स्टेंट को इधर ले आई हम, और ये है जैसे अपने पास a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि ये जो कोफिशिएंट है ना x और y के, ठीक है, ये जो कोफिशिएंट है x और y के a1 b1 a2 b2, इनको एक मैट्रिक्स में जचा लेंगे भी। a नाम दे दिया उस मैट्रिक्स का हमने, a1 b1 a2 b2, ये हो गए। और एक मैट्रिक्स लिखेंगे हम x मैट्रिक्स कौन सी होगी। x मैट्रिक्स होगी वो जिसमें आपके होंगे वेरिएबल्स। अब आपकी वेरिएबल कौन कौन है, आपकी वेरिएबल यहाँ पे x और y है। ध्यान रखना ये मैट्रिक्स हमेशा कॉलम मैट्रिक्स बनेगी भी, तो ये आपका x और ये आपका y। ठीक है, और एक मैट्रिक्स लिखेंगे b मैट्रिक्स कौन सी होगी, b मैट्रिक्स होगी जो आपकी ये कॉन्स्टेंट है c1 c2 जो है इनकी, ये b मैट्रिक्स हो जाएगी भी। अब देखो ये भी कॉलम मैट्रिक्स बनेगी, बी मैट्रिक्स भी कॉलम बनेगी, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब ये देखो, अगर मैं यहाँ पे a और x की मल्टीप्लाई करता हूँ, a और x मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं भाई कि पहले ये रो और ये कॉलम उठाया, है ना, और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करते हैं, a1x फिर प्लस b1y। तो देखो ये मिल रहा है ना, a1x प्लस b1y, ये मिल रहा है। यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ कर रहे हैं तो हमें ये वाली इक्वेशन मिल रही है a1x प्लस b1y। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या है, इस b मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट c1 है। अच्छा, अभी एक और बचता है, इस रो की भी तो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है ना, a2x प्लस b2y, तो ये मिल गया a2x प्लस b2y, ये किसके इक्वल है, c2, मतलब इस एलिमेंट के इक्वल। तो हम ये बोल सकते हैं कि a और x की मल्टीप्लाई जो हो b के इक्वल आ गई, तो ax इज इक्वल टू b। हम ये चीज यहाँ पे ये लिख के चलेंगे, ax इज इक्वल टू b लिख के चलेंगे भाई। ठीक है, अब अगली बात ये है कि यहाँ पे हम x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये x और ये y की वैल्यू, मतलब x मैट्रिक्स का जो वैल्यू है वो हम कैसे निकाल के देंगे। तो हमारे पास अभी तक जो है वो है ax इज इक्वल टू b। अगर मैं प्री मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, प्री मल्टीप्लाई करूं बोथ साइड्स, किससे, a इनवर्स से भाई, a इनवर्स से दोनों तरफ मैं प्री मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये है अभी ax इज इक्वल टू b है अभी तक। अगर मैंने a इनवर्स इधर कर दिया और a इनवर्स इधर कर दिया तो क्या फर्क पड़ गया, दोनों तरफ किया है, तो a इनवर्स इंटू a
ये क्या बन गया, आइडेंटिटी इंटू एक्स इजिकल टू ए इनवर्स बी। आइडेंटिटी की किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, देखो एक्स क्या है, एक्स एक मैट्रिक्स ही तो है, एक्स के साथ अगर आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक्स ही रह जाएगा और ये ए इनवर्स इंटू बी। तो कोई भी मैट्रिक्स जो है एक्स जो है उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ए का इनवर्स करेंगे और बी के साथ उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसके ऊपर कोई एग्जांपल देखते हैं छोटा सा, जैसे हम ये एग्जांपल उठा लेते हैं, हम लिखते हैं 2x माइनस वाई इजिकल टू 3 और एक इक्वेशन और लिख लेते हैं जैसे x प्लस 2y इजिकल टू 4, ये लिख लिया। अब यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो एक तरीका तो अपने पास 10th क्लास वाला था, वो तो हम अभी लगाएंगे क्यों हम 12th में हो गए हैं, तो सीधी सी बात है मैट्रिक्स वाला तरीका हमें यहाँ पे यूज करना है। तो ए मैट्रिक्स यहाँ पे क्या होगी, ए मैट्रिक्स हो जाएगी यहाँ पे कि ये जो अपने x और y के कोफिशिएंट है 2 -1 1 2, ठीक है, इनको हम यहाँ पे यूज करेंगे 2 -1 1 एंड 2। ठीक है, ये ए हो गया। यहाँ पे अपनी x मैट्रिक्स क्या होगी भी, x तो वही होगी जिस जो अपने पास वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, x है और y है। ठीक है, अब बी मैट्रिक्स है जो, वो क्या होगी, वो जो कांस्टेंट है 3 एंड 4, ये अपनी बी मैट्रिक्स होगी भी। अब ये देखो हमें क्या करना है, हमें ए का इनवर्स निकालना है, फिर उसकी बी के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तब हमारा एक्स निकल के आएगा। अब देखो ए का इनवर्स कैसे करेंगे हम, तो मैंने आप लोगों को 2/2 मैट्रिक्स का तो एक सिंपल सा तरीका भी बताया था, है ना। जैसे एडजॉइंट क्या होता है, 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा, मैंने ये बताया था, डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में चेंज कर दो भाई, तो ये 2:2 की जगह ये 2:2 की जगह, तो ये तो 2 और 2 रह जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं इन दोनों के साइन चेंज करके लिख दो, तो इस -1 को क्या लिखेंगे, +1, और +1 को लिखेंगे हम -1। ये एडजॉइंट होता है, इसका शॉर्टकट बताया था ये मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, अगर हमें ए का इनवर्स निकालना है तो वो होता है 1/a का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। तो ए का डिटरमिनेंट क्या है, ए का डिटरमिनेंट यहाँ पे होगा, देखो 2/2 की है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 4 -1 × -1, ये -1 हो गया, मतलब 4 -1, ये आया अपने पास 5 आ गया। ठीक है, तो ए का डिटरमिनेंट जो अपने पास 5 आ गया है। अब हम ए के डिटरमिनेंट से एडजॉइंट को डिवाइड कर देंगे तो हमें इसका इन्वर्स मिल जाएगा। तो ए इन्वर्स हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, तो एडजॉइंट क्या था भाई अपने पास, 2 1 -1 एंड 2। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड कर दें डिटरमिनेंट से जो कि क्या आया है 5, तो हमें ये जो मैट्रिक्स मिली ये ए का इन्वर्स मिल गया। ठीक है, अब देखो हमें ए इन्वर्स की मल्टीप्लाई करनी है बी के साथ, क्योंकि एक्स क्या होता है, ए इन्वर्स इंटू बी। ठीक है, तो हम लिख के चलेंगे ए इन्वर्स क्या है भाई अपने पास, 2/5 1/5 -1/5 एंड 2/5 इंटू बी, बी क्या था 3 एंड 4। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या होगा 2/5 इंटू 3, भाई ये हो गया 6/5 प्लस 1/5 इंटू 4 4/5 हो गया इतना। ठीक है, ये रो खत्म होगी। अब अगली रो -1/5 इंटू 3 -3/5 प्लस 2/5 इंटू 4 8/5। ये मैट्रिक्स आ गई अपने पास, जिसको हम लिख सकते हैं 6 + 4 10/5 -3 + 8 5/5। तो अपने पास जो x है वो क्या आया अभी तक, 10/5 मतलब 2 और 5/5 मतलब 1। और x क्या था अपने पास, x था अपने पास ये x y, है ना। तो इसका मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल हो कब होती हैं, जब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। इसका मतलब x = 2 और y = 1, x = 2 और y = 1। ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें थोड़ी बड़ी मैट्रिक्स हो, 3/3 की हो। ठीक है, जैसे हम ये एग्जांपल ले लेते हैं x + y + z = 6। अगली इक्वेशन हम लिख लेते हैं y + z 3z लिख लेते हैं, y + 3z = 11 एंड x + z, ठीक है, ये हो जाएगा = 2y।
ये एक एग्जाम्पल है अपना एनसीईआरटी की बुक में, वो उठा लिया है। अब ये देखो, इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। पहले तो इन इक्वेशंस को है ना बिल्कुल सही तरीके से लिख लेंगे। सही तरीके से कैसे, मतलब पहली और दूसरी इक्वेशन तो सही तरीके से हैं, लेकिन थर्ड इक्वेशन को कैसे सही तरीके से लिखेंगे वो देखो आप। ये क्या है अभी, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, ये बिल्कुल ठीक है। ये है अपने पास y प्लस 3z, ठीक है। तो ये y प्लस 3z इज इक्वल टू 11 है। अब ये जो है x, अब इसमें y नहीं है ना, लेकिन y है, वो इक्वल की राइट हैंड साइड में है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये 2y इधर आएगा, तो ये हो जाएगा -2y और प्लस z इज इक्वल टू उधर क्या बचा 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपनी A मैट्रिक्स बनेगी, ये देखो 1 1 1, इनके कोफिशिएंट 1 1 1। फिर देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, x है ही नहीं, इसका मतलब x का कोफिशिएंट 0 है, y का कोफिशिएंट 1 और z का 3। अब यहाँ पे x का 1 -2 और 1, ये अपनी A मैट्रिक्स आ गई भी, ठीक है। अच्छा, अपनी x मैट्रिक्स क्या रहेगी, x मैट्रिक्स अपना जो वेरिएबल है, अब की बार 3 वेरिएबल हैं तो x y z, ये अपनी x मैट्रिक्स आ जाएगी। और B मैट्रिक्स जो है अपनी, वो क्या होगी, जो कांस्टेंट है 6 11 एंड 0 भाई, 6 11 एंड 0। तो ये हो गए अपने पास A, X और B मैट्रिक्स। यहाँ पे अब हम है ना A का इन्वर्स निकालेंगे, ठीक है। इन्वर्स निकालने के लिए पहले इसका डिटरमिनेंट भी निकालना पड़ेगा हमें, तो हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं A का। A का डिटरमिनेंट क्या होगा 1 इंटू, ठीक है, हम इसके अलोंग कर रहे हैं, कॉलम 1 के अलोंग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक 0 आई हुई ना, तो ईजी पड़ेगा हमें। तो 1 इंटू इसको ढक देंगे, 1 इंटू 1 1 माइनस 3 इंटू -2 -6, इसको प्लस कर देगा ये, ठीक है। फिर -0 इंटू 0 का नंबर ना, तो ये 0 इंटू तो जो भी होगा वो खत्म हो जाएगा। अगला जो होगा अपने पास वो हो जाएगा 1 इंटू प्लस 1 इंटू, इन दोनों खत्म कर देंगे, 3 इंटू 1 3 माइनस 1 इंटू 1 1 भाई, ठीक है। तो ये होगा 1 इंटू 1 प्लस 6 7 प्लस 1 इंटू 3 माइनस 1 2, तो 7 प्लस 2 हमें क्या मिल गया अभी, ये 9 मिल गया। तो ये अपना डिटरमिनेंट आ गया। तो चलो भी अब हम इसका इन्वर्स और निकाल लेते हैं A का। तो एलिमेंट क्या है वो तो हमें पता ही है, एडजॉइंट निकालें इनके साथ साथ, ठीक है। तो हम बड़ा A 1 1, मतलब कोफैक्टर है ना, कोफैक्टर क्या होगा इसका, इसको कवर कर देंगे, 1 इंटू 1 1 माइनस 3 इंटू -2 -6, जो कि 7 हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस 1 इवन है तो कुछ नहीं करना। A12 क्या होगा अपने पास भी, इसको कवर कर देंगे, 1 इंटू 0 0 माइनस 3 इंटू 1 -3 है ना, -3 हो गया। लेकिन 1 प्लस 2 क्या होगा, ये अपना हो जाएगा ओड नंबर, इसलिए इसका साइन चेंज कर देना भाई, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये +3 हो जाएगा अपना। अगला है A13, ये कोफैक्टर क्या होगा A13, -2 इंटू 0 0 -1, ठीक है, तो ये -1 आ गया। अब ये देखिए 1 प्लस 3 इवन नंबर, तो कोई चेंजमेंट नहीं है ना। अब अगला है A21 क्या होगा अपना, ये 0 का निकाल रहे हैं, 21 इसको कवर कर देंगे 013 को, और 101 को इसको कवर कर देंगे, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू -2 -2, तो 1 माइनस -2 ये अपना 3 हो जाएगा। लेकिन 2 प्लस 1 3 ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा। अगला है A22 क्या होगा अभी 1 का, इसको कवर करेंगे 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 0, ठीक है। अगला A23 क्या होगा अपना इस तरह का, -2 इंटू 1 -2 -1, तो -3 हो गया, और 2 प्लस 3 ओड नंबर आ गया ना, तो इसका साइन चेंज कर देंगे। अगला है A31, ये क्या होगा अपने पास, 3 इंटू 1 3 -1, तो ये 2 हो गया। 3 प्लस 1 4 इवन है तो कोई चेंजमेंट नहीं करना है। A32 क्या होगा अपने पास, A32 हो जाएगा, इसको कवर कर देंगे, 3 इंटू 1 3 -0, तो ये 3 रह गया, और 3 प्लस 2 5 चेंज कर देंगे, ओड नंबर आ गया ना। तो A33 क्या होगा हमारा,
A33 हो जाएगा 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 0 0, तो 1 माइनस 0 1 और 3 प्लस 3 इवन नंबर, तो कोई चेंजमेंट नहीं करना। तो ये अपना जो है हमने कोफैक्टर लिख लिए। तो एडजॉइंट क्या होगा भाई, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट हम यहाँ पे बना लेते हैं अपना, तो हमें मिल जाएगा 7 3 माइनस 1 माइनस 3 0 3 माइनस 3 0 3 और अगला है 2 माइनस 3 1 2 माइनस 3 एंड 1। ठीक है, ए इनवर्स क्या होगा भाई, ए इनवर्स होगा इन सभी एलिमेंट्स को डिटरमिनेंट कितना आया था अपने पास 9। ठीक है, इस 9 से हम डिवाइड कर देंगे तो अपने पास जो है ए का इनवर्स आ जाएगा 7/9 माइनस 3/9 2/9 3/9 और 0/9 करेंगे तो 0 और माइनस 3/9 माइनस 1/9 3/9 और 1/9। ये अपना ए का इनवर्स आ गया। अब देखो हमें x चाहिए ना, x चाहिए तो a इनवर्स इंटू बी करते हैं। x क्या होता है भाई, a इनवर्स इंटू बी, तो यहीं साथ में a इनवर्स के साथ b की मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे। तो b क्या था अपना, b मैट्रिक्स ये थी 6 11 0 भाई। ठीक है, 6 11 0 भाई। तो चलो इनकी मल्टीप्लाई देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये 7/9 इंटू 6 42/9 प्लस माइनस 3/9 इंटू 11 माइनस 33/9। ठीक है, काटेंगे नहीं किसी से भी। 2/9 इंटू 0 0। अगला है 3/9 इंटू 6। ठीक है, प्लस 0 इंटू 11 और माइनस 3/9 इंटू 0 0 माइनस 1/9 इंटू 6 माइनस 6/9 3/9 इंटू 11 33/9 और 1/9 इंटू 0 0। तो ये हमें मिल रहा है 42 माइनस 33 9/9 18/9 माइनस 6 प्लस 33, मतलब 33 में से 6 को हमें घटाना है, तो ये 27/9 ये आ गया अपने पास। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये आ गया 1 2 एंड 3 भाई। कट जाएंगे ना, 9 से 9 खत्म, 9 दूनी 18 9 तिया 27। ठीक है, तो x हमें जो मिल गया, x मैट्रिक्स हमें क्या मिली है भाई 1 2 3 और x मैट्रिक्स क्या थी अपनी x y z। तो हम लिख देंगे यहाँ पे हमें x की जो वैल्यू मिली है वो है 1, y की जो वैल्यू मिली है वो है 2 और z की वैल्यू जो मिली है वो है 3। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सा जो एग्जाम्पल था वो हमने उठाया है, एक 2/2 मैट्रिक्स का और एक 3/2 मैट्रिक्स का। आगे हम देखते हैं कि और क्या क्या वैरायटी हैं इस तरह के एक्सरसाइज में। तो अब हम देखते हैं भी कि हमें आगे क्या क्या जानने को मिलेगा। अब हम अपने उसी कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं जो सबसे पहले हमने देखा था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है वो हमें कैसे कैसे सॉल्यूशन देती हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब x y और z की एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी, मतलब एक वैल्यू x की आ जाएगी, एक y की आ जाएगी, एक z की आ जाएगी, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में आया था ना x1 y2 और z3। ठीक है, या फिर होगा मैनी सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे जगह जगह पर। ठीक है, हर जगह पे x y और z के सॉल्यूशन निकल के आ रहे हैं। और एक होगा नो सॉल्यूशन, मतलब इनका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। अब इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे, या तो लीनियर इक्वेशंस में जो सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा, या फिर एक होगा, या फिर बहुत सारे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि 2 सॉल्यूशन हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, नहीं 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 नहीं। ठीक है, गिनती के नहीं होंगे, गिनती का तो या तो 1 होगा या फिर 0 होंगे। ठीक है, और मैनी सॉल्यूशन का मतलब होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मतलब जिसकी गिनती ही ना हो, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। गिनती के सिर्फ 0 सॉल्यूशन और 1 सॉल्यूशन। क्लियर भी। अब देखो